ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी या किसान कैसे खुशहाल होगा, उस दिशा में सरकार का कोई स्पष्ट बात नहीं नजर आई कोई। देखिए, परजीवी बोला है कांग्रेस को। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप जो अलाइज हैं, इनकी वोट बेस लेकर कांग्रेस। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी या किसान कैसे खुशहाल होगा, उस दिशा में सरकार का कोई स्पष्ट बात नहीं नजर आई कोई। देखिए, परजीवी बोला है कांग्रेस को। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप जो अलाइज हैं, इनकी वोट बेस लेकर कांग्रेस जीवित है। देखिए, जो बालक बुद्धि बोले वो खुद बालक हैं। पर राजनीति में बालक इसलिए हैं कि जब जनता चुन करके भेजती है तो उनके बारे में किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और बालक बुद्धि अगर कोई है तो सरकार में लोग होंगे जो अभी भी देश की समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं। देश की जरूरत क्या है? बालक बुद्धि इसलिए कह रहे हैं कि आपका नीट से ध्यान हट जाए। अभी जो उत्तर प्रदेश में कॉपी बदलने का मामला आया पीसीएस का, वो आप सवाल न पूछें। जिस तरीके से पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, और आखिरकार जो पेपर लीक होते हैं उसके पीछे बीजेपी के लोग क्यों नजर आते हैं? और हमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर शिक्षा में और नौकरियों में इस तरीके से धांधली हो रही होगी और इसमें अगर भ्रष्टाचार है, तो आने वाली पीढ़ी के सामने भी सवाल चिन्ह खड़ा होता है। पर जो परजीवी बोला है कांग्रेस को कहा है कि देखिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये तमाम बातें इसलिए कही जाती हैं कि नीट पर कोई सवाल न पूछे। क्या आप सोच सकते हैं नीट जैसा प्रेस्टिजियस पेपर वो लीक हो गया हो? हम डॉक्टर्स किन को बनाना चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश में तो लगभग जितनी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हुए, और जो पेपर लीक कराने वाले थे वो सब बीजेपी वाले थे। क्या इस सच्चाई से कोई नकार सकता है या सच्चाई से हट सकता है कोई? इसीलिए जानबूझ करके बीजेपी आपका हमारा ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बात करती है। को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, जिस तरह से झूठ बोला जा रहा है, आपने कहा था कि अगर नतीजे सही उनके अनुसार नहीं आए तो देश में आग लग जाएगी। तो इस तरह की बात देश के संस्थानों मैं ये कहना चाहता हूं, मैं किसी संस्था जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज उन पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में महसूस किया है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है वोट डलवाने की, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये नहीं बनता है कि पुलिस प्रशासन वोट डालने से रोके और आंख बंद कर करके बैठ जाएं। मैं कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी बताऊं जहां पर वोट डालने के लिए रोका गया, लोगों को जाने नहीं दिया, शिकायतें की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अगर बंगाल के लोग ये कहते हैं कि उनके अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, उनके बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे हुए थे पहले से उनके ट्रांसफर हुए, उत्तर प्रदेश में मुझे बताओ अगर एक भी अधिकारी का जिसकी शिकायत हुई उसका ट्रांसफर हुआ तो बताइए आप। प्रधानमंत्री ने कहा कोई अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और उन्हें भी बीजेपी को भी नहीं, डेंजरस मानसिकता सपा की नहीं है ना कांग्रेस की है, उनकी है जो अपीजमेंट हर चीज में देख रहे हैं। और अभी तक अपीजमेंट कौन कर रहा था? मैंने कहा ईवीएम से ही जीतकर ईवीएम हटाएंगे।
भाई ये टांग लो, नीचे नीचे रख दूंगा। पीछे मत रहो, मैं भेज रहा हूँ ना यार, फिर ये कौन पकड़ेगा? हाँ जी, ओपी कबाड़ी नहीं है सर, फॉरेंसिक वाले हैं। अरे इसको लंबा लो, लंबाई में। ठीक है ठीक है। पकड़िए इसको। कॉल करिए प्रदीप को। नीरज बोल रहा हूँ, मिले हैं शॉट, मिले आपको? आगे ना नहीं ड्रोन शॉट भेजना को पर्सनल में, जैसे आपने गुड मॉर्निंग किया ना, उसमें भेजे हैं कुछ शॉट। टिक नहीं आ रहा लेकिन मेरे में, आपने आए हैं शॉट नहीं आ रहे? डॉग स्क्वाड दिखाना है, डॉग स्क्वाड भाई वो थोड़ा दूर है, वो दिखाना है, अगर दिख जाएगा। डॉग ही नहीं है यार। मॉर्चरी में हो रहा भैया, वो 3 जन के हैं। मेरे यहाँ कंटिन्यू हो रही है,
हो गई, 100 तो हो जा रही है, 10 नहीं हो रही। होएगी क्योंकि वो पहले इससे पहले टाइम भी ऐसा हो जाता है। कुछ अपडेट मिला क्या? अंदर से आ रहे हैं आप आश्रम से? हम तो बाहर से आ रहे हैं। हाँ, बाहर से आ रहे हैं। अभी 1 दर्जन करीब गाड़ियां आश्रम से बाहर निकाली गई हैं। अब जो आश्रम से गाड़ियां पब्लिक के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो अनुयायी हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, वो तो कल रात से उनको रोक के रखा गया था। हमने नहीं रुका, और अचानक से हमारे पास सर ऐसे हमने किसी ने रोक रखा है। आपकी पुलिस ने रोका था उनको निकलने से? कोई नहीं रोका उनको, किसी को नहीं रोका गया। क्यों रोकेंगे हम? ये अंदेशा के बाबा आश्रम के अंदर है। नहीं, ये तो अंदेशा कल ही आपने वाइट कर लिया है, कल तो आपने। तो अब अभी पुलिस ने कवर किया है, कवर सुरक्षा दृष्टि से किया गया है। अच्छा, क्या कुछ संदेह लगता है किसी के साथ कोई हादसा न हो? तो जो खत्म हुए हैं जो लोग हादसे में, वो भी तो उनके समर्थक ही, उनके भक्ति थे। नहीं, वो यहाँ पर जो लोग हैं रुके हैं हमारे यहाँ बिछुआ क्षेत्र में, उनके सुरक्षा दृष्टि से उनके हम लोग कवर किए हुए हैं। अभी आश्रम से कितनी गाड़ियाँ निकली होंगी लगभग? अब वो लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो रात से बंद था सब। मीडिया को रोका गया, मीडिया की गाड़ियां तो बाहर ही रोक दी, रोका गया। मीडिया की गाड़ियां तो बाहर ही खड़ी है, चूंकि उनके आश्रम थोड़ी गाड़ी नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ आश्रम तक गाड़ी थोड़ी जाएगी अंदर। मीडिया बाहर गाड़ी खड़ी कवरेज करे, कोई मना नहीं किसी। बाबा जी अंदर हैं? कौन बाबा जी? बोले तो बाबा आप कर रहे हैं। हाँ, आप बताएं। कौन कौन गया था उसमें कार्यक्रम में? मेरी मम्मी, घरवाली और मेरी लाली। मैं तीनों लाली तीनों एक ही लाली है, 3 लोग। उसमें अभी माँ की तो बॉडी मिली भी नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। कमला जी, आप कहाँ से आए हैं? बिलसी से। तो आप उसी भोलेनाथ के कार्यक्रम? हम भोलेनाथ जानते ही नहीं है, हम तो नारायण शाकाहारी जानते हैं। दुनिया कुछ बके, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम नारायण शाकाहारी जानते हैं, हमें 20 साल हो गई, आज तक ऐसा कभी आस्था हुआ ही नहीं। आज आप कितने बजे वहाँ पर पहुँचे थे? हम 7 बजे पहुँचे थे सुबह। तो कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया था? 10 बजे से। ऐसा क्या घटना वहाँ पर हुई जो भगदड़ मच गई? घटना क्या हुई उसमें? कुछ नहीं हुई थी। आप जानते हैं, एक जब इतनी संगत होगी तो रास्ता है तो एक हर किसी के लिए ये है कि जल्दी 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 पड़ी है तो जल्दी जाओ, तो ऐसा ही होगा। फिर क्या हो रहा है, जब जल्दी नहीं मान रहे, तरह ऊपर जा वो हो रहे हैं, तो क्या कर सकते? तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद? हाँ, परमात्मा तो चले गए थे, समापन हो गया था। 2-2:30 बजे हुआ था भैया, 2:30 1:30 बजे। आज फिर वो जल्दी आ गए थे। 1:30 बजे समापन हो गया? हाँ, 1:30 बजे समापन। हाँ, उसके बाद में हंसता हुआ है, वो तो चले गए थे। उसके बाद में एकदम सहरा की तरफ सब भागे थे। आप किसके साथ गई थी? मैं तो खुद ही आती हूँ, हर महीने आती हूँ। मैं पूरी बस भर के लेके आती हूँ, 2-2 बसें लेके आती हूँ। आज तक कभी हादसा ही नहीं हुआ है। मुझे बता तो रही हूँ, 20 साल हो गई, मैं 2-2 3-3 गाड़ियाँ लेके आती हूँ, कभी कैसा ही हादसा ही नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है ऐसा। तो अच्छा, वहाँ पर कार्यकर्ता वगैरह? हाँ, सेवादार थे। सेवादार? हाँ, सेवादार थे। तो किसी ने कुछ अनाउंसमेंट वगैरह कुछ बचाने की? बहुत तेरी कोशिश करी, खूब कोशिश करी। अब जब कितने नेकात नहीं था, उसको को बचा लेते। काफी था, काफी संगत थी, तो क्या बच जाती थे। आपको चोट ज्यादा लगी है? नहीं, मेरी बेटी गई है, इससे बड़ी चोट क्या लगेगी। मेरी बेटी तो बिल्कुल सही थी। मेरी बेटी ने तो खुद निकाल के लाई थी सब, और अस्पताल में लेके आई है। अस्पताल में मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल। और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है, सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ। तो क्या कहते, जब तक मेरे भाई जी पहुंचे तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली है। क्या कोई अंदरूनी चोट वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी के चोट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसी का हाथ टूटा है, नहीं पैर टूटा है, किसी का कुछ नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बेटी की उम्र? 16-17 साल की है। खत्म हो गई? हाँ। क्या करती थी आपकी बेटी? पढ़ाई करती थी? पढ़ाई करती थी।
10वीं में आई थी। मेरे साथ आती थी, हमेशा आती थी वो। अस्पताल भी ठीक ठाक पहुंची? हाँ, अस्पताल ठीक, मैं बता तो रही हूँ आपको, अस्पताल बिल्कुल ठीक ठाक पहुंची थी मेरी बेटी तो। और जब फोन किया है मेरी बेटी ने, खुद किया है, अस्पताल से ही तो किया है फोन, तभी तो हम भैया जब भाग के आए थे फिर अस्पताल कि काय गई हो, ऐसे बात है। तभी जब तक जे पहुंचे तब तक वो खत्म मिली है पड़ी, बाहर मिली थी पड़ी, अंदर भी नहीं थी, बाहर थी। हाँ, अस्पताल के बाहर थी, अंदर भी नहीं थी वो। थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है वहां से आने में। मान लो अस्पताल तक आएंगे, इतनी भीड़ चल रही थी, उसमें से निकल के आओगे तो टाइम तो लगेगा नहीं का। क्या नाम था आपकी बेटी का? रोशनी। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हीरालाल है। हीरालाल जी, आप कहाँ से आए? जमा सिकंदरपुर, जिला अलीगढ़ जी। फैमिली से कौन कौन उस सत्संग में गया था? सत्संग में पूरी बस भर के गई थी, बाकी सब सुरक्षित। जी जी जी, बाकी सब सुरक्षित पहुंच गए, यही अकेली नहीं पहुंची थी। हमको पब्लिक पे मालूम पड़ी, मोबाइल में इनका फोटो आया तो हम पहले अलीगढ़ में जेएन हॉस्पिटल गए, उसके बाद में हम मोर्चरी गए। वहां से दोबारा पब्लिक पे वो आया कि वो ट्रामा सेंटर सिकंदराऊ में, सिकंदराऊ वहां पहुंचे तो वहां मालूम पड़ा कि वो हाथरस के लिए रेफर कर दिए सबरी। फिर यहाँ का नाम क्या है, उम्र क्या है? मोर्चरी देवी 55 साल। तब गई भगदड़ में? अब वो जाने, वहाँ हम लोग कोई नहीं थे जी, मौके पर हम कोई नहीं थे। क्या नाम है आपका? पुराने भी क्या हुआ, क्या हादसा हुआ? वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, बाबा का सत्संग चल रहा था, मैं फिर क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। हाँ, कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया, कितने लोगों की मौत हुई इसमें? जाने अब मन्ना गिनने भैया ने कितने करने की भैया। कितना बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं इस पर आप? भीड़ ज्यादा थी, बहुत हुई भीड़ है, बहुत हुई। भगदड़ की वजह से ये मौत हुई। एक संग वो रुक गई का दबे गए वहाँ में, पीछे गए एक संग। 2 दर्जन के आसपास मौत बताई जा रही है। हमारे संग यहीं जे आपके कोई परिवार का कोई मिलने वाला आपके भी खत्म हुए? हाँ, माई जे नंद लगाती है वो भी खत्म हुई है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई, भीड़ ज्यादा थी इसलिए? ज्यादा भगदड़ मच गई? हाँ, भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले भी आ कितने लोगों की गए, मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत लोगों की भैया। कितने लोग? लगभग 2500 ऊपर पहुँचे। कितने लोग होंगे लगभग? बहुत लग गई कितने लोगों की मौत हुई है उसमें? भैया, कितने की बहुत रह गई है।
अरे यार अपनी बता रहे मौतें कितनी हो गई हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना एक हुई है और सिकंदरा राऊ के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और ये घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस में, अलीगढ़ में और भी जनपदों में? ये अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है, ये हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते हैं। और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कारण क्या बताया जा रहा है? भगदड़ के कारण हुआ है। एक सेवादार भाई ने टेंट पे पहुंचाया हो, जिस किसी भाई का हो वो फोन ले जाए। अनिता कुंडे जिनालिका साउंड के पास आ जाए, साउंड के पास पहुंचे। सुरेशा देवी, कमलावती देवी, जहाँ कहीं पर हो साउंड के पास आने की कृपा करें। बापू, पत्नी मिथिलेश आपके साथ साउंड के पास पहुंचे हैं। पुष्पा देवी, साउंड के पास आने की कृपा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला देवी जी, ये हादसा कहाँ कैसे हुआ है? जी हाँ। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का? हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम खत्म होगा, खत्म होने के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग, हथकाए सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची नीचे हथकाए वो नालों सो। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक मचने से दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ, बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब वो तो मालूम नहीं है, बेचारों लोग कितकू गए कितकू नहीं गए। 27 डेड बॉडियाँ एटा में आ गई हैं। हाँ। कितनी मौतें हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होंगी। हाँ, देखो मेरी तो एक है पड़ोसन। आपके कौन खत्म हुआ है? मेरी पड़ोसन है। क्या नाम है उनका? गंगा देवी। कहाँ की रहने वाली है? अलीगढ़ के झोड़े मडरा। क्या नाम है उनका? ये खत्म हुई गंगा देवी। हाँ। और कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ पता है आपको? वो ना पता। अब मैं तो जे पनी देख नहीं। तो कब से जुड़ी हुई हैं आप भोले बाबा से? मैं तो आज आई गेई मरगी का जे केटी आसना ते चिल्ला रही, चलो 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 माँ। तो विष्णु का अवतार भी कहते हैं लोग, तो विष्णु का अवतार है और फिर ये हादसा हो गया। हम तो आज 11 बजे आए। कितने बजे हादसा हुआ? ये जब बंद हुआ है? जब हाँ, बंद भयो का तो अब क्या 11 बजे आए हम तो 1 बजे हो के 1:30 बजे हो कितना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेशा। दुर्गा जी, ये हादसा कहाँ पर हुआ है और कैसे हुआ है? सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। कहाँ पर हो रहा था ये सत्संग? सिकंदरा राव हाथरस में। हमारे साथ में एटा के जिलाध्यक्ष संदीप जैन जी। अध्यक्ष जी, क्या हुआ है? ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कितने लोगों की मौत हुई है? क्या अभी एक सत्संग चल रहा था जो कल से चल रहा है। कहाँ पर? ये सिकंदरा से थोड़ा पहले है। हाँ, जनपद हाथरस है। लेकिन चूंकि पास में एटा पड़ता है, हाईवे भी है, तो कुछ अभी मुझे मालूम पड़ा था आधा घंटे पहले कुछ दुर्घटना हुई है भाग दौड़ में।
उसमें कुछ बॉडी आ गई थी हमारे, हम लोग देखने आए थे। ये बड़ी दुर्घटना है। कितने लोगों की सर मौत हुई है? लगभग हमारे एटा में जो आई है अभी 27 लोग, 27 है, 23 महिला है, 1 पुरुष है, 3 बच्चे हैं उसमें। जी। और घायल भी आए हुए हैं? हाँ, घायल भी आए हैं, 1-2 घायल है, तो उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया जा रहा है कि हाथरस और अलीगढ़ में भी सब वहाँ पे भी घायल। हाँ, बता रहे हैं वहाँ पर भी गई है, लेकिन वहाँ की गिनती मुझे नहीं मालूम, एटा की मुझे मालूम। बड़ा हादसा हुआ है। नहीं, बड़ा हादसा हुआ है और चिंताजनक भी है। सर ऐसी मौत, ये जो आयोजक है, ये भोले बाबा, पहले भी इनके सत्संग में कई इस तरह की घटना हुई है, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लाखों की भीड़ जुटाते हैं। नहीं, कार्रवाई वगैरह तो जो बात की है, अभी तो हमारा सिर्फ लोगों संवेदनशील जो आए हुए हैं इनके लिए एक कुछ कर सकते हैं हम लोग, वो करेंगे, व्यवस्था करा रहे हैं, अधिकारी भी सब लगे हुए हैं। ये तो बात की बात है। क्या हुआ पहले भी सर कई लोगों की मौत हो चुकी, कभी एक्सीडेंट से, कभी इनके उसमें कुचल के, पहले भी कई लोगों की मौत, कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पर। हो गई है, लेकिन जो जांच का विषय बाद में अधिकारी लोग हमारे तब देखेंगे, बात जांच करेंगे। लेकिन इतना है कि बहुत दुखद घटना है ये, क्योंकि सब परिवार है, वो हम ही लोगों के परिवार हैं सब, चाहे किसी के हो, और सब परिजनों को सर क्या मुआवजा दिया? मुआवजा अभी देखते हैं, अभी तो आए हैं। हाँ बिल्कुल, घोषणा कुछ नहीं हुई है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे, जितना हो सके उतना कराएंगे। विधायक जी, एक बड़ा हादसा हुआ है सत्संग के दौरान, भगदड़ की वजह से जो है लगभग यहाँ पर बहुत लोगों की मौत हुई है। सर क्या मामला है? सिकंदराव के पास एक सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था जी। रात भी मैं दिल्ली से जब वापस आ रहा था, 11:30 बजे का समय हुआ, काफी भीड़ थी जी। तो वहाँ सत्संग समाप्त होने के बाद ये भगदड़ हुई है। 27 डेड बॉडी एटा में आ चुकी है जी। बाकी घटना वहाँ भी बताई जा रही है, हाथरस अलीगढ़ में भी डेड बॉडी है। बड़े खेद का विषय है, बड़ी घटना है और पूरी संवेदनाएं सरकार की, हम सब लोगों की। जलाध्यक्ष जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और सरकार के जितने कर्मचारी हैं, पूरे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, सारे लोग लगे हैं व्यवस्था के लिए, और जल्दी से उनके परिजनों का जो पीएम करा के डेड बॉडियों तक, वहां तक, घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और पूरी सरकार संवेदन है और शील है, और परिवार के प्रति हमारी सुख संवेदना है। विधायक जी, ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो बाबा हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लाखों की भीड़ जुटा लेते हैं बिना परमिशन के। नई कार्यक्रम में अनुमति तो ली होगी, इतने बड़े कार्यक्रम के लिए, लाखों के लिए। जब कार्यक्रम का समापन हुआ है तभी ये अव्यवस्था हुई है। 2 लाख से ज्यादा की भीड़ बताई जा रही है सर। घटना तो रही होगी इसकी, क्योंकि मैं जब रात को 11:30 बजे दिल्ली से एटा के लिए आ रहा था तो काफी भीड़ रात में थी। जिम्मेदार सर क्या ऐसे लोगों को नहीं मानते जो आयोजक हैं इसके? अब जांच का विषय है, सरकार जांच करेगी, अधिकारी जांच करेंगे, जो भी उसमें दोषी होगा कार्रवाई। क्या मुआवजा दिया जाएगा इनके परिजनों की जिनकी मौत हुई? पूरी संवेदन है सरकार, यानी पूरी सरकार संवेदन है ऐसे परिवारों के पर, हम सबकी संवेदना है, सरकार की भी। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर राहुल वासने। डॉक्टर साहब, कितने लोगों की मौत हुई है अभी तक और कितने लोग घायल आए हुए हैं, और ये कहाँ हादसा हुआ? यह जनपद हाथरस से यहाँ पर भोले बाबा की सभा चल रही थी, जैसा कि सुनने में आया है। वहाँ से जो हमारे एटा जिले में 27 डेड बॉडी अब तक आई है, जिसमें मतलब कुछ लोगों की शिनाख्त हो गई है, इनकी पंचायतनामा भी भरा जा रहा है। और जैसे घायल लगभग 3 लोग हैं, जिनमें मतलब सब स्टेबल हैं और ठीक हैं, उनका उपचार चल रहा है। सब बताया जा रहा है 50 से ज्यादा लोगों की आशंका जताई जा रही थी। ऐसी सुनने 27 लोगों मृत अवस्था में आए हैं, और घायल 3 हैं। इनका इलाज चल रहा है? 3 का इलाज चल रहा है। सर उनकी हालत कैसी है? ठीक है। एक सेवादार भाई ने टेंट पे पहुंचाया हो, जिस किसी भाई का हो वो फोन ले जाए। अनिता शाम के पास आ जाए, शाम के पास पहुंचे। सुरेशा देवी, कमलावती देवी, जहाँ कहीं पर हो साउंड के पास आने की कृपा करें। बापू, पत्नी मिथिलेश आपके साथ साउंड के पास पहुंचे। पुष्पा देवी, साउंड के पास आने की कृपा करें। सत्संग चला था।
हमें ये सवाल चाहिए। आप जाओगे नहीं यहाँ से, कमा लो इनको। धक्का मत मारो मुझे, धक्का मत मारो, धक्का मत मारो, धक्का मत मारो। बता दीजिए डेड बॉडी ले जाऊँ या रखूँ? सर मुझे आप मुझे ये बता दीजिए डेड बॉडी ले जाऊँ या रखूँ? ले जाऊँ, उसको कुछ करना है, करना कुछ नहीं करना है। फोटो वगैरह, कोई फोटो वगैरह जो बताओ मुझे। ब्रजेश जी, क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, क्या हो रहा था, किस जगह हो रहा था ये कार्यक्रम? ये फुलरी सिकंदर राव पे हो रहा था, मुगलगढ़ी के पास कार्यक्रम, हाथरस जिले में। किसकी सभा थी, क्या था? ये विश्व सागर जी महाराज है, उनकी सभा थी। उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ। वो तो निकल रहे थे, वो निकल गए, वो निकल गए। उनके जाने के बाद हुआ है हादसा। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए। नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ हाँ हाँ, कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं वहाँ पे। 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं, ऑन स्पॉट खत्म हुए। श्याम सुंदर, क्या हो रहा था यहाँ, किस जगह हो रहा था? यहाँ भोले बाबा साकर वेश्वरी का सत्संग हो रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में एकत्र थे लोग। किस जगह थी ये फुलरी मुगलगढ़ी, सिकंदर राव हाथरस। अच्छा अच्छा, कितने लोग आए होंगे? यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गई। तो आप थे यहाँ सत्संग में? हाँ, ये सभी लोग थे यहाँ। बहुत कैसे, कितने लोग करीब इसमें इंसिडेंट हुए होंगे? एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक ऊपर में चढ़ गए वो। कितने लोग घायल भी गए हैं? कम से 100-200 आदमी तो है पक्का। हाँ, घायल भी मर गए, एक्सपायरी हो गए। बच्चे, पुलिस भी थी, कम थे इनकी सिक्योरिटी। जितेंद्र केसर, नगर पंचायत पलकना से हूँ। पलकना से। आप समागम में मुगलगढ़ी कितने बजे आए थे? नहीं, मुगलगढ़ी मैं नहीं आया था, मेरी माता जी आई थी। माता जी कितने बजे आई थी? माता जी सुबह से आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी थी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है, और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए। नहीं, हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है? तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझ में धक्का मारा है। चल है, और डीएम साहब ने बोला कि घर ले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, एक मिनट सुनिए, जो भी हो है, हमारी मांग ये है कि देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए। डीएम साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर स्टाफ के नाम FIR। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल, जो भी होनी चाहिए। भोले बाबा के खिलाफ होनी चाहिए। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं, और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी, और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर
घटित हुआ है। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं।